दोस्तों नमस्कार। तो शुरू करते हैं अजमेर ज़िला दर्शन। तो अजमेर ज़िले दर्शन में किशनगढ़, अराई, पुष्कर, अजमेर, पीसांगन, मसूदा, ब्यावर, टाटगढ़, विजयनगर, बिनाई, टाटोटी, सरवाड़, केकड़ी, सांवर, नसीराबाद, अराई। तो अजमेर ज़िले से जो भी भाई देख रहे हैं उनको सबको पता होगा। तो यहाँ पर प्रशासन की इकाई की हम बात करते हैं। यहाँ पर हैं 16 पंचायत समिति, 9 संभाग अजमेर में। अजमेर नगर की स्थापना चौहान राजा अजयराज ने की थी। इस नगर का मूल नाम अजयमेरू था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय स्थान कहलाता है, भारत का मक्का मदीना कहलाता है, राजपूताना की कुंजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तत्वों की हम बात करें तो एकीकरण के समय राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया, जो कि 7वें चरण के अंतर्गत आता है। यह राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती है। ये मोस्ट फैक्ट है इसका। राजस्थान की अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार मानी जाती है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में। अजमेर ज़िला राजस्थान का एक खंडित जिला है जो अजमेर व टाटगढ़ यानी 2 भागों में विविधता अलग अलग। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग अजमेर, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर, सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला संभाग है अजमेर। यह राजस्थान का संपूर्ण साक्षर जिला है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर में है। अरावली पर्वतमाला मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतमाला का भाग है वो है अजमेर के अंदर। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ जो कि 873 मीटर अजमेर में है। बीठड़ी, गढ़ बीठड़ी यहाँ पर एक दुर्ग है जो कि तारागढ़ अजमेर में है। यहाँ पर हम नदियों की बात करें तो नदी यहाँ पर आती है। लूणी नदी अजमेर के नागवार से निकलती है। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। अगर हम झीलों की बात करें तो झीलों के अंदर आता है यहाँ पर आना सागर झील, फाय सागर झील। आना सागर की झील बात करें तो आना सागर झील का निर्माण रणोराज द्वारा करवाया गया था, जिसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग जिसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है वो यहाँ पर है, और सांझा द्वारा भारतरी का निर्माण भी करवाया गया था। फोय सागर झील की हम बात करें तो यहाँ पर फोय सागर झील का निर्माण बांडी नदी यानी उत्पादी नदी के पानी को रोककर किया गया। इसे अंग्रेज इंजीनियरिंग खोज के निर्देशन में किया गया, इसलिए इसे फोय सागर कहते हैं। इंजीनियर फोय के नाम पर इसका नाम बढ़ा है। पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर झील अजमेर के पुष्कर में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, इसलिए इसे पांचना तीर्थ, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा भी कहते हैं पुष्कर को। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बीसल सागर झील की बात करें तो यहाँ पर मीठे पानी की झील है बीसल सागर झील जो कि अजमेर में है। नारायण सागर परियोजना अजमेर में है। मोस्ट क्वेश्चन है ये नारायण सागर वाला। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, अजमेर और पाली में फैला हुआ है। ये सोंकड़िया अजमेर में है। राज्य पक्षी गोडाउन के लिए ये प्रसिद्ध है। ब्रह्मा मंदिर की बात करें तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। सावित्री मंदिर है। यहाँ पर पुष्कर में एक पहाड़ी की चोटी पर बना मंदिर है। यहाँ पर एक रोपवे भी है। अब बात करें यहाँ पर गायत्री मंदिर की तो पुष्कर के उत्तर में पहाड़ी पर स्थित मंदिर यहाँ पर गायत्री मंदिर है। आतेड़ी की छतरियाँ हैं यहाँ पर अजमेर की जैन संप्रदाय की छतरियाँ जिसे आतेड़ी की छतरियाँ कहते हैं। पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है तारागढ़ पहाड़ी पर। पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। घोड़े की मजार है यहाँ पर अजमेर में। तारागढ़ पर हजरत मीरा साहब के परिसर में उनके प्रिय घोड़े हजरत मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था, उसकी मजार है यहाँ पर। घोड़े की मजार भारत में केवल अजमेर में ही है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। तारागढ़ दुर्ग अजयमेरू गठबीडली के नाम से ही प्रसिद्ध है। अजमेर दुर्ग का निर्माण चेठान शासक अजयपाल ने करवाया था। चश्मा ए नूर एक महल है, इसको याद कर लेना अच्छे से, जो कि बादशाह जहांगीर द्वारा पहाड़ी की घाटी में बनवाया गया था। अकबर के किले जिन्हें मैगजीन भी कहा जाता है और दौलत खाना भी कहा जाता है कि अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। अब चलते हैं अढ़ाई दिन की झोंपड़े की तरफ। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूल रूप से यह चौहान राजा बीसलदेव द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन झोंपड़े में बदल दिया। सोनी जी की नसिया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सेठ मूलचंद द्वारा बनाया गया जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी को ये समर्पित है।
सलेमाबाद अजमेर यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। मांगलियावास ग्राम है जो कि अजमेर में 800 वर्ष पुराना कलफ वृक्ष यानी खेजड़ी का यहाँ पर एक पेड़ है मांगलियास गांव में। मेयो कॉलेज की स्थापना अक्टूबर 1875 में गवर्नर जनरल व वाइस राय के प्रयासों से हुई। राजस्थान पर्यटन विकास की दृष्टि से जिला मेरवाड़ा सर्किट में आता है। कार्तिक महोत्सव में यहाँ पर पुष्कर अजमेर में लगता है और कार्तिक पशु मेला भी पुष्कर अजमेर में लगता है। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में होली पर निकाली जाती है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में है। यहाँ पर एक पशु संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं यहाँ पर रामसर केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र भी अजमेर में है। कुक्कड़शाला यानी मुर्गी पालन जो अजमेर में है। ऊनी कंबल दरिया अजमेर की प्रसिद्ध है। तवीची यहाँ पर देश का प्रथम बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है। राजस्थान का एक सरकारी पशु आहार केंद्र तवीजी अजमेर में है। राजस्थान की 3 सूती वस्त्र मिलें हैं यहाँ पर सार्वजनिक स्तर की, जो कि है महालक्ष्मी मिल ब्यावर, एडवर्ड मिल्स ब्यावर, विजय कॉटन मिल्स विजयनगर और निजी क्षेत्र में दैकर्षणा मिल ब्यावर में है। श्री सीमेंट भी ब्यावर में ही है। तो आपको ये तो बेसिक जानकारी थी। अब चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ और नोट्स का भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो गाइस अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और नोट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो नोट्स के अंदर आता है अजमेर। अजमेर का जो प्राचीन नाम था वो था पृथ्वीपुर। अजमेर 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो है अजय प्लस मेर। अजय का अर्थ है जिसे जीता ना जा सके और मेर का अर्थ है पहाड़। अजमेर का शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो एक ऐसा पर्वत जिसे जीता ना जा सके, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया है। और इसकी स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजय मेरुद्र के रूप में की थी। यहाँ पर मुगल शासकों ने आक्रमण किया, मतलब शासन किया। तो वो मुगल शासक कौन कौन है? वो हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब बात करते हैं हम अकबर की। अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्रा की थी। अकबर का किला, दौलत खाना और मैगजीन दुर्ग का यहाँ पर निर्माण करवाया था 1570 में। यहाँ पर मैगजीन दुर्ग की 2 मान्यताएं हैं। उसे ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति समर्पण करने के लिए यहाँ पर एक बादशाही भवन का निर्माण करवाया गया और दूसरी अजमेर में स्थायी निवास पर अपना खजाना छिपाने के लिए बादशाही भवन का निर्माण करवाया गया। इसकी 2 मान्यताएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सहेलियों का बाजार, जिसे वर्तमान में चूड़ी मार्केट के नाम से जाना जाता है, कोस मीनार का निर्माण करवाया था अकबर ने अजमेर के अंदर। अकबर ने गुजरात पर नियंत्रण रखने हेतु अपना मुख्यालय अजमेर को बनाया था, ये भी इसका एक फैक्ट है। अब चलते हैं जहांगीर की तरफ। तो जहांगीर मुगल दरबार अजमेर में अकबर का किला, मतलब जहांगीर मुगल दरबार अजमेर में अकबर का किला में आया था और 1613 ईस्वी से 1616 ईस्वी तक इसने शासन किया। जहांगीरी महल का निर्माण यहाँ पर करवाया था पुष्कर में और चश्मा नूर महल का निर्माण भी करवाया था। हमने पहले ही देख लिया इसको तो, और दौलत बाग को भी हमने देख लिया है पहले ही। मुगल मेवाड़ संधि की बात करें तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। युवराज करण सिंह जहांगीर के दरबार में सन 1615 को उपस्थित हुए थे। पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवा दिया था जहांगीर ने, यह भी इसका एक फैक्ट है। सर थॉमस रो यहाँ पर आ गए हैं। 22 दिसंबर 1615 ईस्वी अजमेर में आए थे। 10 जनवरी 1616 जहांगीर दरबार में उपस्थित हुए, यानी 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीरी के दरबार में यहाँ पर उपस्थित हुए थे सर थॉमस रो। अब शाहजहां की बात करते हैं तो आना सागर झील के किनारे बारहदरी का निर्माण करवाया था सफेद संगमरमर से निर्मित शाहजहां ने। अब बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब दोराई का युद्ध जीता था अजमेर में। अब बात करते हैं अजमेर के उपनामों की। तो अजमेर के उपनाम हैं अजमेरू, पृथ्वीपुर इसका प्राचीन नाम है, भारत का मक्का मदीना, केंद्रीय स्थिति होने के कारण राजस्थान का हृदय स्थान इसको कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है क्योंकि ये वी शेप में है, इस वी आकार में, और सांप्रदायिक सद्भावना का संगम है राजस्थान का नाका है, राजपूताने की कुंजी है, इसके उपनाम है, इसको आपको क्लियर कर लेना है अच्छे से। हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता है जो दयानंद विद्यालय के विद्यार्थी थे। मन्नू भंडारी जो लेखिका है हिंदी की, उसका निवासी स्थान भी अजमेरी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय कॉलेज राजस्थान का सबसे पुराना कॉलेज है
दयानंद महाविद्यालय कृषि स्नातक के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। अजमेर का प्रथम स्थान किन किन चीज़ों के अंदर आता है, हम वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर अजमेर पुष्कर में था। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी अजमेर गनाहेड़ा पुष्कर में है। राजस्थान की प्रथम आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला भी अजमेर में है। प्रथम हाई सिक्योरिटी जेल घुघरा घाटी अजमेर में है। राजस्थान का प्रथम सिस्मोग्राफ संयंत्र अजमेर में है। राजस्थान के प्रथम यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो है बांदर सिंदरी अजमेर में। यहाँ पर पर्यटन स्थलों की हम बात करें तो अब्दुल्ला खां और बीवी का मकबरा अजमेर में है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। बापूगढ़ पहाड़ी यानी बापूगढ़ पहाड़ी पर एक बजरंगगढ़ किला है, या उसी बापूगढ़ के नाम से जाना जाता है, वो भी अजमेर में है। यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर है। निर्माण मराठा सरदार बाबूजी सिंधिया ने करवाया था इस बापूगढ़ का। और हम बात करते हैं अब चश्मा ए नूर की। तो चश्मा ए नूर एक महल है, तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ अजमेर में। जहांगीर ने अपनी नूर जहाँ के लिए बनवाया था। रूठी रानी का महल की हम बात करें तो तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में अजमेर के राव मालदेव की रानी उमा दे रूट कर इसी महल में रही थी। नूरजहाँ की भी जहांगीर से रूट कर इस महल में रही थी। किस बार जहांगीर उनको मनाने आया था नूरजहाँ को। अब बात करते हैं घोड़े की मज़ार। पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा ही बात कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में नहीं है, तारागढ़ दुर्ग की ऊपर है ये घोड़े की मज़ार। मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था। भारत में एकमात्र घोड़े की मज़ार जहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है, ये इसका एक फैक्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक हाथी बाटा है। हाथी बाटा वैसे तो राजस्थान में दो हैं, एक अजमेर में है और एक टोंक के अंदर। तो यहाँ पर अजमेर के हाथी बाटा की बात करते हैं तो यहाँ पर पत्थर का हाथी है। चट्टान को उखेर कर हाथी की मूर्ति बनाई गई थी अजमेर के अंदर। दूसरा हाथी बाटा टोंक में है। अब बात करते हैं संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। इसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ यानी बिसल देव ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। इस पाठशाला की दीवारों पर हैरी केली नाटक लिखवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा यानी मस्जिद 16 खंभों पर स्थित राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। पारसी इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 60 घंटों यानी 2.5 दिन में हुआ था। पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता था। उर्स जिसे कहते हैं जहाँ पर आत्मा का परमात्मा सम्मिलन होता है। अब बात करते हैं जिंदत सूरी का मंदिर, यानी इसे दादावाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह है अजमेर के अंदर। तबीजी अजमेर में है। देश का प्रथम बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी तबीजी में। तिलोनिया गांव अजमेर में है। देश की एकमात्र बाल संसद, ये इम्पोर्टेंट है भैया। अरुणा राय सूचना का अधिकार दिलाने वाली महिला, उनका संबंध भी तिलोनिया गांव अजमेर से है। अब बात करते हैं जुबली क्लॉक टावर की। तो जुबली क्लॉक टावर अजमेर में है। इसका निर्माण 1886 से 87 के मध्य हुआ था। महारानी विक्टोरिया की स्मृति में इसका निर्माण हुआ या मेयो कॉलेज अजमेर में है। 1875 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के दरबार में इसका निर्माण हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं तथा राजकुमारों को अंग्रेजी शिक्षा देना, इसका एक मेन उद्देश्य था। प्रथम यहाँ पर प्राचार्य कौन थे? ओलिवर सेंट जॉन गिब्सन। कॉलेज ने पाठ्यक्रम व गतिविधियों को बढ़ावा दिया गिब्सन ने। उप प्राचार्य की बात करें तो वो तो दानमल ने गिब्सन को मेयो कॉलेज का साझा कहा। प्रथम विद्यार्थी यहाँ पर मेयो कॉलेज में कौन थे? मंगल सिंह थे, जो अकबर के युवराज थे, यानी अलवर के युवराज थे, सॉरी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक अजमेर के अंदर 13 सितंबर 1996 को देश को समर्पित कर दिया गया। बागेरा का तोरण द्वार यानी बागेरा गांव अजमेर में है। टूकड़ा का मकबरा है किशनगढ़ अजमेर में। संतोष बावड़ा की छतरी है पुष्कर में। तेड़ा की छतरियाँ हैं अजमेर दिगंबर जैन समुदाय की। पद्मा डेयरी है अजमेर की। राजस्थान की जो प्रथम डेयरी है वो है पद्मा डेयरी। अब चलते हैं कुछ आगे, और आगे आता है यहाँ पर मांगड़ियास गांव। मांगड़ियास गांव में कल्प वृक्ष है अजमेर में। कल्प वृक्ष का मेला लगता है हरियाली अमावस्या को। अब ब्यावर की बात करते हैं। 1850 के दशक में कर्नल डिक्सन ने एक परकोटा बनाकर इसके भीतर ब्यावर नगर बसाया। अब ब्यावर का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो ब्यावर शब्द की उत्पत्ति किस इस प्रकार से हुई है, बी अवेयर इन दिस एरिया, यानी इस एरिया में जागरूक रहो। तो बी प्लस अवेयर ब्यावर बन गया इस प्रकार से।
अब बात करते हैं यहाँ पर टोडगढ़ दुर्ग, जो कि बोरासवाड़ा गांव अजमेर में है, और भीमगढ़ दुर्ग कर्नल जेम्स द्वारा ये दोनों दुर्ग बनवाए गए थे। इधर टोडगढ़ दुर्ग और भीमगढ़ दुर्ग कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था दोनों को। अब राजस्थान के प्रथम मिशनरी स्कूल अजमेर में है, ये भी इसका एक फैक्ट है। अब बात करते हैं हम किशनगढ़ की। राठौड़ वंश किशन सिंह, राजस्थान में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र है किशनगढ़। राजस्थान में संगमरमर का सबसे बड़ा मंडी है यहाँ पर, यानी मार्बल मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर। नवग्रह मंदिर, राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर किशनगढ़ अजमेर में है। अब फल्गू बाई है जो चरी नृत्य की कलाकार हैं, किशनगढ़ की है। अब बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय में जो पूजा की पद्धति है वो है कांचरिया मंदिर किशनगढ़, यानी राधा कृष्ण का यहाँ पर पूजा होती है। गेंदोला जिला किशनगढ़ में, पानीठणी किशनगढ़ शैली में, खोड़ा गणेश मंदिर किशनगढ़ में, पंचमुखी हनुमान मां का मंदिर भी किशनगढ़ में ही है। अब बात करते हैं, कुछ आगे चलते हैं, और किशनगढ़ के अंदर एक फैक्ट और है, वो है फूल महल किशनगढ़ के अंदर। अब सोनी जी की नसिया की बात करते हैं तो इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। ये जैन समुदाय का मंदिर है, ऋषभ देव यानी आदिनाथ को यहाँ समर्पित है यह मंदिर। इसका निर्माण 1864 को आरंभ हुआ था, मूलचंद सोनी जी ने करवाया था, और पूरा 1865 में हुआ था टीकम चंद सोनी के शासनकाल में। निर्माण में 400 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर मंदिर के दो भाग हैं, पहला है नसिया और दूसरा स्वर्ण मंदिर यानी अक्षरधाम, ये आंतरिक भाग है, और नसिया है ये बाह्य भाग है। ब्रह्म जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। 18वीं सदी में पुनः निर्माण गोकुल चंद पारेख द्वारा। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जिसकी विधिवत रूप से पूजा होती है ब्रह्मा जी का मंदिर है। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर पर गिरिजाघर के समान लगे क्रॉस चिन्ह को देखकर चकित रह गया था। इस मंदिर के बाहर प्रतिवर्ष पुष्कर का मेला लगता है। ब्रह्मा जी के मंदिर के बाहर ही लगता है पुष्कर का मेला। तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। मेले के उपनाम क्या क्या है? मेरवाड़ा का कुंभ, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। अब पढ़ते हैं पुष्कर के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पुष्कर 100 मंदिरों का शहर कहते हैं पुष्कर को, कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थराज पुष्कर कहते हैं, तीर्थों को मामा कहते हैं। अब बात करते हैं तीर्थों के मामा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो तीर्थों का भांजा कहता है मचकुंड, जो कि धौलपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। और तीर्थों की नानी देव यानी जो कि साबर झील के अंदर है। अब बात करते हैं यहाँ पर सावित्री मंदिर यानी सरस्वती मंदिर, जो कि अजमेर में है, रत्नागिरी की पहाड़ी है पुष्कर के अंदर, वहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दो प्रतिमाएं हैं, माता सावित्री की और माता सरस्वती की। एक वराह मंदिर भी है अजमेर के अंदर पुष्कर में। इसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में पिकवाया था, वराह मंदिर की मूर्ति को ही। इसका पुनः निर्माण शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के जो भाई हैं शक्ति सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था बाद में। अब बात करते हैं रंगनाथ जी का मंदिर, पुष्कर अजमेर में है। दक्षिणी भारत शैली में निर्मित मंदिर है। गोमुख शैली में यानी द्रविड़ शैली हम बात करें साउथ इंडिया की, तो उस शैली में ये मंदिर निर्मित है। अब इस मंदिर के पुजारी की बात करें तो वो होता है साउथ का ही ब्राह्मण होता है, द्रविड़ ब्राह्मण उसको बोलते हैं। निर्माण हुआ था 1834 में सेठ पूर्णमल द्वारा। भागवत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अब बात करते हैं सलेमाबाद अजमेर की। तो रूपनगढ़ नदी के किनारे ये बसा हुआ है, और यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। पूजा राधा कृष्ण दोनों की होती है यहाँ पर। मेला राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। संस्थापक परशुराम महोदय। अब खूंडियावास गांव है अजमेर में, उसकी क्या कहानी है? लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर। राजस्थान का छोटा रामदेवरा इसको कहा जाता है, इसका ये मैन फैक्ट है। अब बात करते हैं अगली मंदिर की, तो वो है खोबरानाथ का मंदिर, अजमेर में है। यहाँ पर शनिदेव यानी शादी देव कुछ भी बोल दो। मुनीसल अरवाहा पुस्तक में जहांरा ने उल्लेख किया था, जो सांझा की पुत्री थी जहांरा, उसने इस मंदिर का। अब यहाँ पर नॉर्मल फैक्ट्स की हम बात करें, सामान्य तथ्यों की, तो अजमेर उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला घोषित किया गया था 1993 में। मुंडोती परियोजना अजमेर जिले से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आना सागर झील अर्णोराज द्वारा निर्मित की गई थी अजमेर में। चंद्रा नदी और होकर झील में बांडी नदी का पानी आता है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर। राजस्थान में एकमात्र मुख्यमंत्री अजमेर
के एकमात्र मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर में हंटोड़ी आश्रम की स्थापना हरिभाई उपाध्याय ने की थी। अब हरिभाई उपाध्याय की बात करें तो उन्होंने त्याग भूमि समाचार पत्र निकाला था, यूपी के निवासी थे, हंटोड़ी आश्रम की स्थापना की थी। अब बात करते हैं पुष्प मंडी की। पुष्कर में पुष्प मंडी तथा गुलकंद उद्योग स्थापित हैं। राजस्थान का प्रथम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर ही चुके हैं हम। अब चलते हैं कुछ आगे, और आगे आता है यहाँ पर राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति भिनाई अजमेर में है। यहाँ पर एक कहरीगढ़ दुर्ग कृष्णगढ़ अजमेर में, कृष्णा मिल ब्यावर में है जो कि प्रथम सूती वस्त्र मिल है सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित। और अजमेर की एक और बात करें तो यहाँ पर होता है फेल्सपार का सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी एकाधिकार रखता है पूरे राजस्थान के अंदर फेल्सपार उत्पादन में अजमेर। तो आज के लिए बस इतना ही। अजमेर ज़िला हमारा पूरा होता है, और ऐसे इस प्यार सपोर्ट बनाए रखे। आपको पूरी जिला दर्शन की सीरीज मिलेगी। ये सीरीज आज से शुरू हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बटन को दबा देना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।